इसमें एयर और स्पेस के थ्रू जो भी एक्टिविटी होती है, एयरफोर्स का फोकस उन चीजों पे रहता है। उस पर कार्रवाई करना, उसे काबू में करना, ये एयरफोर्स का काम होता है। एयरफोर्स नेशनल मिलिट्री की वो ब्रांच है जो मेनली एयर वॉरफेयर करती है। ये किसी नेशन की आर्म फोर्स की वो ब्रांच है जिसकी अपने एयर रीजन पर कंट्रोल रखने और टेक्निकल बॉम्बिंग मिशन, रिकॉनाइजेंस मिशन और आर्मी या नेवी को एयर सपोर्ट करने की जिम्मेदारी होती है। एयरफोर्स किसी देश के लिए क्या मायने रखती है, इसको जानने के लिए जरूरी नहीं कि आप एयरफोर्स में ही हों और ना ही किसी से पूछने की जरूरत है। बस अपने एक इंडिया की मूवी बॉर्डर ही काफी है एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से 1971 में लोंगेवाला पे हमला किया गया था। फोर्सेस की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से 2 मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड जिसमें 2000 से 3000 सैनिक थे, 40 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट, 2 आर्टिलरी बैटरीज थी। और वहीं अगर भारत की तरफ से बात करें तो एक कंपनी जिसमें 120 सैनिक थे, 2 MMGs थी, 2 L16 81mm मोर्टार थे, 4 रॉकेट लॉन्चर थे, 2 जीप माउंटेन 106mm RCL गन थी, 4 हॉकर हंटर्स। और इस लड़ाई में जिसका जो नुकसान हुआ वो ये था कि भारत की तरफ से 2 सैनिक मारे गए, एक एंटी टैंक तोप डिस्ट्रॉय हुई, 5 ऊंट मारे गए। वहीं पाकिस्तान के नुकसान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए थे, 36 टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए गए, 500 और दूसरे व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो गए या पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए थे। उस टाइम पे पाकिस्तान की सेना ने एक बात को नजरअंदाज कर दिया था और वो ये था कि जैसलमेर में आधा स्क्वाड्रन हंटर फाइटर जेट्स की तैनाती, और यही उनकी एकमात्र गलती थी। और उस टाइम पे जेट्स आज के जेट्स की तरह रात में उड़ान नहीं भर सकते थे, क्योंकि सिर्फ उड़ान भरने से काम नहीं चलने वाला था ना। मकसद था उन्हें ढूंढना और डिस्ट्रॉय करना, जो उस समय हंटर्स में पॉसिबल नहीं था। क्योंकि आज भी एनवीजी और थर्मल इमेजिंग से लैस हमारे जो फाइटर फास्ट जेट्स हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वॉर के टाइम पे किसी भी देश के फाइटर जेट्स को सबसे घातक माना जाता है। एक बेहतर फाइटर जेट्स जो कुछ ही समय में वॉर का रुख बदल कर रख सकता है। इसी वजह से कई देश सबसे सुपीरियर फाइटर जेट बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो न केवल घातक है बल्कि जरूरत के मुताबिक काम भी करें। आज भी सिर्फ 3 देशों के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, जिसमें अमेरिका के 2 जेट्स F-35 लाइटनिंग और F-22 रैप्टर, रूस से Su-57 और चीन से J-20 चेंगडू। और अब तो कई देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स पे काम कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका तो सितंबर 2020 में इसका एक प्रोटोटाइप भी उड़ा चुका है। अब अगर बात करें कि 6th जनरेशन फाइटर जेट में किस तरह की और क्या क्या खूबियां रहेंगी जो आज के 5th जनरेशन में नहीं है, तो देखिए, जैसे जैसे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी एक्सपेंड हो रही है, उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारे अगले जनरेशन के फाइटर जेट्स को अभी से कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इस कंपटीशन में आगे बने रहें और टेक्नोलॉजी जो हमेशा एक्सपेंड होती रहती है उसका फायदा भी उठाएं। 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स जिनके 2030 या 2040 के बीच में उड़ान भरने की उम्मीद है, ये प्रेजेंट में मौजूद 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के कंपेयर में ज्यादा स्पीड, ज्यादा स्टेल्थ और सेल्फ हीलिंग के मामले में बेहतर होंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें यह ऑप्शनल होगा कि प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट को भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं होगा कि इस प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत हो। ये फाइटर जेट्स अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों से बचने के लिए हो या खुद की तरफ से अटैक करने के लिए हो, दोनों ही सूरत में ये वेपन्स के तौर पे एक एनर्जी वेपन्स, हाई पावर माइक्रोवेव और लेजर गाइडेड वेपन्स का यूज करेंगे, जो किसी भी एयर या ग्राउंड टारगेट को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें हाई एबिलिटी नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा फ्यूजन, साइबर वॉर और कम्युनिकेशन सहित एडवांस डिजिटल एबिलिटीज होंगी। एक वर्चुअल कॉकपिट जो कि पायलट के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के थ्रू काम करेगा, जो पायलट को 360 डिग्री तक देखने का सहूलियत देगा। दोस्तों, अब बात आती है कि कब तक दुनिया के सामने आ पाएंगे ये। तो क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर जेट की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से बात चल रही है और कई देश अभी भी ऐसे हैं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप करने में लगे हुए हैं। फिर 6th जनरेशन के फाइटर जेट कौन डेवलप कर रहा है और कब तक ये उड़ान भरेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने 2020 में अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट का एक प्रोटोटाइप बनाकर उड़ाया था, और अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से 10 साल के अंदर वो इसे तैयार कर लेगा, यानी 2030 में अमेरिका का 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ान भर सकता है। दूसरे नंबर पे आता है रूस। अब अगर खबरों की माने तो रूस ने 6th जनरेशन फाइटर जेट का डिजाइन 2019 में कंप्लीट कर लिया था
और टेस्ट फ्लाइट 2020 में कंप्लीट कर लिया था। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहा तो रूस इसका मास प्रोडक्शन 2025 से शुरू कर देगा। अगला नंबर है जापान का। जापान के 6th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप 2024 तक रेडी हो जाएगा और इसकी टेस्ट उड़ान जो है वो 2028 तक शेड्यूल्ड है और 2031 तक ये आसमान में दिखने लगेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। यूके, चाइना, ताइवान और भी देश हैं जो इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट की रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें अपने प्यारे भारत की तो भारत इस समय एमका जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसे डेवलप करने में लगा हुआ है और इसे ही 6th जनरेशन की एबिलिटी देने का प्रोग्राम भी है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और जेट के प्रोटोटाइप को 2025 में टेस्ट फ्लाइट किया जाएगा। 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम है। अब जबकि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि अभी अंडर डेवलप है और कई देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट पे काम कर रहे हैं तो ये तो तय है कि इसे 6th जनरेशन में अपग्रेड किया जाएगा। देखिए अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स का दबदबा है जो कि सिर्फ कुछ ही देशों के पास है, जिसे पायलट को काफी जिम्मेदारी होती है हर बात को ध्यान रखने की। वहीं 6th जनरेशन में पायलट को थोड़ा रिलैक्स मिलने की उम्मीद है क्योंकि अभी तक पायलट की ही जिम्मेदारी होती थी सारे डाटा को कलेक्ट करना, उसे सॉर्ट करना, रडार चेक करना वगैरह वगैरह। अब 6th जनरेशन में ये सारा काम AI की हेल्प यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो ही किसी पायलट को प्लेन में भेजा जाएगा।